इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल ये वर्ड सेट है। आपको बस सीखना है कि कहाँ कहाँ ये एस अप्लाई हो रहा है, कहाँ ई एस अप्लाई हो रहा है, कहाँ वी ई एस अप्लाई हो रहा है, कहाँ आई ई एस अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता। Today's topic is noun numbers. In this video, we will learn about how to convert a number into other number and what are the rules. तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। Hello everyone, welcome to our channel Study Mantra 101. Here you will get videos on different topics of English grammar, mathematics and Hindi in detail. Hit the like button and share the video if this video is valuable for you. And subscribe this channel and set the notification bell to all for such educational videos. Okay, so without any delay, let's start. A noun that denotes as one or more than one, these are called numbers. There are two numbers, singular and plural. Okay, singular means one. कोई भी चीज हो एक होगी तो वो सिंगुलर है, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा। अब वो चाहे कितनी भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है। बस 1 से ज़्यादा होंगी तो वो प्लूरल में आएंगी, और अगर केवल 1 है तो वो सिंगुलर में आएंगे। सिंगुलर और प्लूरल दो ही नंबर्स होते हैं। अब नाउन को सिंगुलर और प्लूरल में कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। कुछ नाउन को हम केवल एस लगा के सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यही इसका रूल है। जैसे ट्री को कैसे प्लूरल बनाएंगे, ट्रीज, ओनली एस ऐड करने से ये प्लूरल हो गया। बुक्स, पेन का पेन्स, की कीज। ये था पहला रूल, जिससे कि किसी भी सिंगुलर फॉर्म में केवल एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। आप इनको अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हो कि अगर इसमें एस लगा हुआ है तो आप यहाँ ई एस लगा दो या कोई और रूल इसमें फॉलो करो। नहीं, इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल ये वर्ड सेट है। आपको बस सीखना है कि कहाँ कहाँ ये एस अप्लाई हो रहा है, कहाँ ई एस अप्लाई हो रहा है, कहाँ वी ई एस अप्लाई हो रहा है, कहाँ आई ई एस अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये पहले जो कुछ वर्ड्स मैंने बताए, बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनमें कि एस लगा के इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ई एस लगा के जो वर्ड बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बॉक्स, वॉच, ये सारे वर्ड कैसे बनेंगे प्लूरल। बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, और इसका प्लूरल बनाते समय इसमें ई एस लगता है कि जिन वर्ड के लास्ट में एक्स होता है या फिर सी एच होता है या फिर डबल एस होता है या फिर एस भी होता है या फिर एस एच होता है, ऐसे सारे वर्ड्स में हम लोग ई एस ही लगाते हैं। जैसे वॉचेस, क्लासेस, डबल एस है, इसमें ई एस लग जाएगा। बस एक ही एस है फिर भी इसमें ई एस लगेगा। बसेस, ब्रश, एस एच है, देखिए लास्ट में एस एच है तब भी ई एस लगेगा। तो ऐसे वर्ड आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि लास्ट में इनका सी एच है या एस एच है या डबल एस है। तो ऐसे वर्ड में आपको ई एस ही लगाना है, यही इसका प्लूरल फॉर्म है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल फाइंड आउट करते हैं हम लोग। बेबी, कंट्री, लुक एट द वर्ड्स। इनके लास्ट में वाई लगा हुआ है और इनका प्लूरल बनाते समय ये वाई यहाँ से हट जाता है और इसमें ऐड हो जाता है। वाई की जगह आई ऐड हो जाएगा, फिर ई एस लग जाएगा। मतलब टोटल हमें आई ई एस लगाना होगा वाई हटा के। जैसे बी ए बी वाई है ना, तो हम लिखेंगे बी ए बी आई ई एस, बेबीज। ये इसका प्लूरल है। कंट्री में से भी वाई हट जाएगा और क्या बनेगा इसका, सी ओ यू एन टी आर आई ई एस। वाई को हटाना है और आई ई एस लगाना है। इज इट क्लियर? ये भी एक रूल है प्लूरल बनाने का। सिटी,
CITIES, ओके, स्टोरी STORIES, वाई हटा के IES लगाना है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई है तो वाई हटा के हम IES लगा देंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा। तो कभी कभी ये रूल गलत भी हो जाता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया, अब ये है मंकी। क्या मंकी का प्लूरल बनाते समय भी हम वाई हटा के IES लगाएंगे? नहीं, हम इसमें केवल S लगाएंगे और वाई भी नहीं हटाएंगे। इसका प्लूरल बनेगा MONKEYS, ठीक है, ये इसका प्लूरल है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वाई तो हटा के हम सब में IES लगा रहे थे, तो इसमें से वाई क्यों नहीं हटा? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वाई उसी शब्द का हटाएंगे हम जिसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर होगा। इज इट क्लियर? अगर उस वाई के पहले कोई वॉवेल है तो वो वाई नहीं हटेगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिए, की, अभी मैंने लिखा भी था इसको, की का वाई मैंने नहीं हटाया था ना, की का कीज लिखा था, KEYS, S लगा के उसका प्लूरल बना था। क्यों नहीं वाई हटा था वहाँ? क्योंकि वाई के पहले जो लेटर है वो वॉवेल है, तो वाई नहीं हटेगा। वाई किस में हटाना है? जिसमें कि वाई के पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट होगा, वही वाई हटेगा। बहुत सिंपल रूल है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको इजीली पता होगा कि कौन सा वाई हटा के IES लगाना है और कौन सा वाई नहीं हटाना है, केवल S लगाना है। ओके, इज इट क्लियर? लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। समझ में आया इतना? नेक्स्ट रूल फॉलो करें। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए, इन सब का एक रूल है कि किसी भी शब्द के लास्ट में F या FE अगर आता है तो उसे हटाना पड़ेगा और उसकी जगह हम उसमें प्लूरल बनाते समय लगाएंगे VES। क्या लगाएंगे हम? VES, ठीक है। कैसे लगाएंगे? जैसे लाइफ का प्लूरल हम बनाएंगे तो LIFE है ना, तो FE दोनों हटा देंगे। लास्ट में अगर F और FE है तो ही हटाना है। अगर उसके आगे स्पेलिंग बड़ी है, बीच में F है तो नहीं हटाना है, ठीक है। एंडिंग अगर F से हो रही है, देखिए लीफ, लीफ के लास्ट में F है, वुल्फ F है, हाफ F है और यहाँ इन दोनों में FE है, ठीक है। तो F लास्ट में होना चाहिए या फिर FE होना चाहिए, तो ये दोनों ही हट जाएगा। लाइफ का प्लूरल बनेगा LIVES, लाइव्स, ठीक है। FE हटा के VES लगाना है यहाँ पे। उसी तरह से वाइफ, वाइफ का वाइफ्स, WIFE था तो FE हमने हटा दिया, VES लगा दिया, WIVES। इज इट क्लियर? अब इसमें से केवल F हटेगा। F के पहले क्या क्या लेटर है वो नहीं हटेंगे। F के बाद अगर E है तो वो हट जाएगा और लास्ट में केवल F है तो F हट जाएगा। F या FE हटा के हम लोग क्या लगाते हैं? VES। तो LEAF है ना, तो F नहीं लगाएंगे, यहाँ VES लगाएंगे। लीव्स, वुल्फ है तो वुल्फ्स WOL वैसे ही लिखेंगे, बस F हटाएंगे केवल और VES लगाएंगे। ये इसके प्लूरल हो गए, ठीक है। हाफ मीन्स आधा, तो कैसे बनाएंगे इसको? HALF हटा देंगे, बाकी लेटर्स लिखेंगे HALVES। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। कुछ वर्ड का ऐसा रूल है कि उन वर्ड के बीच में, स्पेलिंग के बीच में डबल O आता है और हमें उसका प्लूरल बनाते समय उसका डबल E करना होता है। जैसे, तो इनको कैसे प्लूरल बनाएंगे? डबल O की जगह डबल E करके उसका प्लूरल हो जाता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा SES नहीं लगाना पड़ता। जैसे EET, टूथ मीन्स दांत, एक दांत, टीथ। गूज का हो जाएगा गीज। अगर ऐसे लिखा है तो समझ जाइए ये फूड का प्लूरल है और इसका सिंगुलर आपको पता करना होगा तो आप इसकी जगह पे डबल O कर देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप इसकी जगह डबल ओ कर देंगे टूथ हो जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम होते हैं, जैसे शीप। शीप मीन्स होता है भेड़, तो ये एक भेड़ के लिए भी शीप यूज़ होता है, और एक से ज़्यादा 2, 3 या 100, 1000 जितनी भी भेड़ हो तो भी यहाँ शीप्स कुछ नहीं होता है। यही इसका प्लूरल भी होता है, मतलब प्लूरल में ये वर्ड चेंज नहीं होता है। कुछ वर्ड एक्सेप्शनल होते हैं तो उनके ये रूल है, ये वर्ड प्लूरल में चेंज नहीं होगा। जैसे हेयर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये दोनों में सेम होते हैं। इस टाइप के भी कुछ वर्ड्स होते हैं। शीप, हेयर, ये सिंगुलर में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे और प्लूरल में भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। इज इट क्लियर? तो सारे रूल आपने देख लिए हैं, इनको आपको याद भी करना है लिख लिख के, और यूज़ भी कीजिए अपने सेंटेंसेस में। That's all for today. Thanks for watching. See you in next videos. Till then, read books daily and learn new things.